हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हम दोस्तों ईओआरओ एग्जाम 2025 से संबंधित पार्ट बी में जो आपकी योजनाएं दी गई है उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। पार्ट बी के अंदर 3 योजनाओं के ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और उसके अलावा आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इन तीनों योजनाओं के ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो आपके एग्जाम्स में सवाल सही होने की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी ईओआरओ का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहां से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसे अभी नाम दे दिया गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो इसके ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तित कर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब किया गया? तो इसका नाम परिवर्तित कब किया गया, यह बेसिक सा सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। 20 अगस्त 2020, 25 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024, 6 जनवरी 2024। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी 2024 को इंदिरा गांधी रसोई योजना जो है दोस्तों, इसका नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 8 रुपए में आपको थाली दी जाती है, जिसमें 22 रुपए जो है ये सरकार के होते हैं। यानी टोटल थाली की जो रेट होती है वो 30 रुपए होती है, लेकिन 22 रुपए का अनुदान सरकार करती है और 8 रुपए अपनी जेब से लेती है, ठीक है। और उसमें आपको 600 ग्राम का आहार मिलता है, जिसमें आपको 300 ग्राम चपाती होती है, 100 ग्राम दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है और 100 ग्राम आपके चावल या मिलेट्स खिचड़ी होती है, और उसके साथ अचार भी यहाँ पर दे दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए आप, इसका प्रचार वाक्य क्या है? तो सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। तो सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान जो है दोस्तों, ये अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रचार वाक्य था 2016 में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य अंत्योदय, पर्ण अंत्योदय और पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से योजना का संचालन किया गया है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य अंत्योदय, पर्ण अंत्योदय और पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से इस योजना का संचालन किया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है। 31 मार्च 2024 तक अगर आपसे पूछा जाए कितनी थालियां परोसी जा चुकी है इंदिरा रसोई योजना के तहत, तो यहां पर दोस्तों आपकी 19.17 करोड़ थालियां परोसी जा चुकी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 19.17 करोड़ थालियां जो है ये आपकी परोसी जा चुकी है 31 मार्च 2024 तक। अब आगे देखिए, सी अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दिया जाता है? तो सी अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दिया जाता है? तो ये अभी मैंने आपको बताया 22 रुपए दिए जाते हैं। 22 रुपए अनुदान कौन देगी? सरकार देगी, और 8 रुपए अपनी जेब से लेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल कितनी हो गया? 30 रुपया हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। प्रति थाली कुल लागत 30 रुपए हो जाएगी, लाभार्थी से 8 रुपए ले रही है, ठीक है। जिसमें आपको 600 ग्राम खाना मिलेगा। 600 ग्राम में आपको 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 300 ग्राम आपको चपाती मिलेगी, उसके साथ साथ 100 ग्राम आपको जो है दोस्तों वो चावल या मिलेट्स मिलेगा, मोटा अनाज मिलेगा, और आपको अचार एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका टाइमिंग क्या रहता है दोस्तों, तो अगर आप खाने जाएंगे तो सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आप खा सकते हैं। उसके अलावा 5 बजे से लेके आप 9 बजे तक खा सकते हैं शाम को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। टाइमिंग 8:30 से 3 और 5 से 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में भोजन सामग्री का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई? तो 450 ग्राम से बढ़ाकर इसे कितना करने की घोषणा की गई? 600 ग्राम। पहले इसका 450 ग्राम था, अभी कितना कर दिया गया है दोस्तों? 600 ग्राम कर दिया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, बजट 2024-25 के अनुसार श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पर आगामी वर्ष हेतु कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों बजट 2025 के अनुसार यहां पर पूछा गया है, 24-25 के अनुसार श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पर आगामी वर्ष हेतु कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया? 100 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़ या 550 करोड़? तो दोस्तों यहां पर 2024-25 के अनुसार अन्नपूर्णा रसोई योजना पर 350 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। 350 करोड़, यह सवाल आपका छप सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
इंदिरा रसोई योजना के प्रथम चरण से संबंधित सत्य कथन है। तो प्रथम चरण की शुरुआत जो हुई थी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इंदिरा रसोई योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई। और दूसरा कथन है यहाँ पर, राज्य के 213 नगर निकायों में 358 रसोइयां शुरू की गई। तो प्रथम चरण की अगर बात की जाए दोस्तों तो 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और 213 नगर निकायों में 358 रसोइयां जो थी वो आपकी संचालित की गई थी। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। आगे देखिए, इंदिरा रसोई योजना के द्वितीय चरण से संबंधित सत्य कथन है। तो अब दूसरे चरण के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो द्वितीय चरण के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? दो कथन आपके सामने है, बताइए। कथन 1 देखिए, शुरुआत 18 सितंबर 2022 को जोधपुर से हुई। 18 सितंबर 2022 को द्वितीय चरण की शुरुआत जोधपुर से हुई। दूसरा कथन देखिए, रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की गई। तो अगर सेकंड चरण की बात की जाए दोस्तों तो इसकी शुरुआत आपकी 18 सितंबर 2022 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जोधपुर से हुई थी। और 358 जो आपकी रसोइयां संचालित थी दोस्तों, इनकी संख्या बढ़ाकर कितना कर दी गई है? 1000 कर दी गई है। तो यहां पर भी आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन क्या थी? तो इंदिरा रसोई योजना जो है दोस्तों, इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी आपकी? सभी के लिए भोजन, कोई भूखा न सोए, गरीब भूखा न सोए, उपयुक्त सभी। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इंदिरा रसोई योजना की जो टैगलाइन है वो आपकी क्या हो जाएगी? कोई भूखा न सोए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि 2016 में जो आपकी अन्नपूर्णा रसोई योजना जो चलती थी, जो अभी नाम किया गया है आपका अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसका ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा आपका? सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। सबके लिए भोजन और सबके लिए सम्मान, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना की बात की जाए तो कोई भूखा न सोए, और अन्नपूर्णा रसोई योजना की बात की जाए तो आप क्या लगाएंगे? सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। आगे देखिए, इंदिरा रसोई योजना का नोडल विभाग निम्न में से कौन सा है? तो इंदिरा रसोई योजना जो है इसका नोडल विभाग आपका कौन सा हो जाएगा? स्वायत्त शासन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, या आपका नगरीय विकास। तो इंदिरा रसोई योजना का नोडल विभाग क्या हो जाएगा आपका? स्वायत्त शासन विभाग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा रसोई योजना में राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली रसोई को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो इंदिरा रसोई योजना में अगर राज्य स्तर पर दोस्तों, बात यहां पर राज्य स्तर की जा रही है, तो राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली रसोई को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? 31,000, 21,000, 15,000 या फिर 11,000। तो दोस्तों अगर राज्य स्तरीय की बात की जाए तो यहां पर 21,000 रुपए आपको दिए जाएंगे अगर आप पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो। और संभाग स्तर की बात की जाए तो 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर जिला स्तर की बात की जाए तो आपको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इनको सीक्वेंस से याद रखिए, 21,000, 15,000 और 11,000। तो ये 3 पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, इंदिरा रसोई योजना में प्रत्येक रसोई के संचालन के लिए सरकार द्वारा आधारभूत मद हेतु कितनी राशि एक मुश्त दी जाती है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इंदिरा रसोई योजना में जो प्रत्येक रसोई के संचालन के लिए सरकार द्वारा आधारभूत मद हेतु कितनी राशि एक मुश्त दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आधारभूत मद हेतु कितनी राशि एक मुश्त दी जाती है, तो ये 5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। कितने? एक मुश्त आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय हेतु कितने दिए जाएंगे, तो प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय हेतु आपके 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक मुश्त तो आपके 5 लाख रुपए हो गए, और प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय हेतु 3 लाख रुपए आपके हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर यहां पर कोई विवाद हो जाता है दोस्तों, इंदिरा गांधी रसोई योजना में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है? तो जिला स्तरीय समन्वय समिति जो है वो इसका निपटारा करती है। जिला स्तरीय जो आपकी समन्वय समिति होती है वो इसका निपटारा करती है, और इसका निर्णय ही अंतिम होता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आज हम देख लेते हैं अब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। एक योजना आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी योजना के बारे में हम देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर आप इन सवालों को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में सवाल सही होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत इसकी कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 को, 6 अगस्त 2021 को, 18 अगस्त 2021 को, या फिर आपकी 25 सितंबर 2021 को।
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई आपकी, तो 6 अगस्त 2021 को हुई थी। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कितने हजार तक, 50,000 तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआत कब हुई, 6 अगस्त 2021 को। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए किस बजट में इसकी शुरुआत हुई, तो 2021-22 के बजट में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इंदिरा रसोई योजना जो बताई है, यहां पर एक पॉइंट आप और ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए नगर निगम और नगर परिषद की बात की जाए और नगर पालिका की बात की जाए दोस्तों, तो नगर निगम की बात की जाए और नगर परिषद की बात की जाए और नगर पालिका की बात की जाए, तो नगर निगम में रोजाना आपको 200 रुपये 200 थाली सुबह और 200 थाली शाम को, और नगर परिषद में 100 थाली सुबह 100 थाली शाम को, और नगर पालिका स्तर पर आपकी 100 थाली सुबह और 100 थाली शाम को परोसी जाएगी। तो ये संख्या भी आपको ध्यान रखनी है, 200 200 100 100 और 100 100। ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पहला वाला जो डेटा था दोस्तों उसमें अलग थी, उसमें यहाँ पर 350 350 होती थी, लेकिन अब 200 200 100 100 100 100 ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग, जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला हो गया, कुम्हार हो गया, खाती मोची मिस्त्री, दर्जी, धोबी रंग पेंट, नल बिजली की मरम्मत करने वाले इत्यादि, एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर पुनर्स्थापित करना इसका उद्देश्य है। और यह पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यह पूर्णतः कैसी योजना हो जाएगी दोस्तों, राज्य वित्त पोषित योजना हो जाएगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितने रुपए का ऋण दिया जाता है। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया, 50,000 रुपए तक ऋण यहां पर दिया जाएगा आपको दोस्तों। 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, 50,000 रुपए तक। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 लाख लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कितने लोगों को दोस्तों, 5 लाख लोगों को। तो ये 5 लाख लोग जो है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन विभाग है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है दोस्तों, ये पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना है। कैसी है दोस्तों, पूर्णतः राज्य वित्त पोषित योजना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर भी आपका कौन सा विभाग हो जाएगा, स्वायत्त शासन विभाग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पात्रता के लिए निम्न में से सही आयु वर्ग है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पात्रता के लिए निम्न में से सही आयु वर्ग है। 18 से 40 वर्ष, 18 से 45 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या 18 से 60 वर्ष। तो दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसमें आयु जो है पात्रता के लिए वो आपकी हो जाएगी 18 से 60 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 18 से 60 वर्ष हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेरोजगार युवाओं के लिए कितनी है, बेरोजगार युवाओं के लिए कितनी है, तो बेरोजगार युवाओं की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपकी 18 से 40 है। अगर स्पेशली दे दिया जाए बेरोजगार युवाओं के बारे में बताइए दोस्तों आयु कितनी होगी, तो 18 से 40 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और प्रारंभ में आपसे पूछी जाए प्रारंभ में आयु कितनी थी, तो 18 से 40 थी। अभी कितनी हो चुकी है, 18 से 60 हो चुकी है। और बेरोजगार युवाओं की बात की जाए तो उनके लिए अभी भी 18 से 40 है, ठीक है। और स्ट्रीट वेंडर्स जो है आपके, उनके लिए भी दोस्तों ऊपरी आयु सीमा जो है उसका प्रावधान नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में पात्र लाभार्थी की व्यक्तिगत मासिक आय कितनी होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में जो पात्र लाभार्थी होगा उसकी व्यक्तिगत मासिक आय कितनी होनी चाहिए। व्यक्तिगत पूछी गई है दोस्तों, ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर गलत मत कर देना। व्यक्तिगत पूछी गई है तो व्यक्तिगत 15,000 रुपए जो है वो यहां पर आपका राइट आंसर होगा। 15,000 रुपए से मासिक आय आपकी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए व्यक्तिगत, ये आपसे पूछा गया। तो 15,000 से कम होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पारिवारिक मासिक आय कितनी हो सकती है, तो पारिवारिक मासिक आय आपकी 50,000 से कम होनी चाहिए, 50K से आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर व्यक्तिगत पूछी जाए तो 15,000 से कम होनी चाहिए, पारिवारिक पूछी जाए तो 50,000 से कम होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लाभार्थी का सत्यापन जो है दोस्तों ये उपखंड अधिकारी द्वारा 7 दिनों में किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए लाभार्थी का सत्यापन उपखंड अधिकारी के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, तो भैया ये 7 दिनों में किया जाएगा। ये बात भी आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों के लिए ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है।
तो जो बैंक है आपके, उनके लिए जो ब्याज दर है वो कितनी निर्धारित की गई है। भैया देखो 50,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, ब्याज मुफ्त ऋण दिया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो 10% अनुदान तो देगी। तो वो बैंकों के लिए कितना होगा, ब्याज दर कितनी होगी, तो ये आपकी 10% हो जाएगी। यानी बैंकों को 10% है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि 10% अपन से लेने वाली थी, लेकिन वो कौन दे रही है, सरकार दे रही है। तो 10% यहाँ पर ब्याज दर जो है वो हो जाएगी बैंकों के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों के लिए ब्याज दर कितनी निर्धारित है, तो 10%, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि है, तो ऋण पुनर्भुगतान की अवधि आपकी क्या हो जाएगी, 6 माह, 8 माह, 12 माह या 15 माह। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि आपकी 12 माह हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 12 माह हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर भी दो कंडीशन है आपकी दोस्तों, दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है, अगर आप 25,000 तक ऋण लेते हैं, अगर आप 25,000 तक ऋण लेते हैं तो चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक आप 12 समान किस्तों में ऋण का पुनर्भुगतान कर दीजिए। यानी चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक आप 12 समान किस्तों में ऋण का पुनर्भुगतान कर दीजिए, 25,000 रुपये तक अगर आप ऋण लेते हैं तो। लेकिन अगर आप 25,000 से 50,000 रुपये तक ऋण लेते हैं, अगर आप 25,000 से लेके 50,000 तक ऋण लेते हैं तो आपको 18 मासिक किस्तों में पेमेंट करना पड़ेगा। 18 मासिक किस्तों में आप पुनर्भुगतान कर सकते हैं। और ऋण के मोनिटोरियम की अवधि अगर आपसे पूछी जाए तो वो 3 माह हो जाएगी। यानी मॉनिटरिंग की अवधि जो है वो आपकी 3 माह हो जाएगी। 3 माह क्यों, क्योंकि चौथे महीने से यहाँ पर शुरू हुआ है, चौथे महीने से लेकर 15वें महीने, तो स्टार्टिंग के 3 महीने जो है ये आपके मॉनिटरिंग की अवधि है। ये बात आपको ध्यान रखना है, 3 माह। ठीक है, तो 25,000 तक ऋण लोगे तो 12 माह समान किस्तों में, 25,000 से 50,000 तक ऋण लोगे तो 18 मासिक किस्तों में, और ऋण की मॉनिटरिंग की जो अवधि हो जाएगी आपकी वो 3 माह हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु निकाय स्तर पर किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु निकाय स्तर पर किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिला कलेक्टर, सभापति, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी या फिर महापौर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, आयुक्त या अधिशासी अधिकारी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ईओ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयुक्त या फिर आपका अधिशासी अधिकारी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, अच्छा, और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, इंदिरा गांधी जो आपकी क्रेडिट कार्ड योजना है इसमें मैं आपको बता देता हूं, अगर योजना की प्रगति जो है, योजना की प्रगति की समीक्षा अगर आपसे पूछी जाए, प्रगति की समीक्षा जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो दोस्तों ये आपकी जिला स्तरीय जो है, जिला स्तरीय बैंकिंग कमेटी, जिला स्तरीय जो आपकी बैंकिंग कमेटी होगी उसके द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होगा, ये आपका कलेक्टर जो है वो इसका अध्यक्ष होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कलेक्टर जो है वो इसका अध्यक्ष होगा। प्रगति की समीक्षा अगर इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की जाएगी तो जिला स्तरीय बैंकिंग कमेटी के द्वारा की जाएगी और उसका अध्यक्ष आपका कलेक्टर होगा। ठीक है, और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए SC, ST, OBC जो है दोस्तों, इनके लिए क्रियान्वयन किसके, कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा, तो यहां पर अनुजा निगम के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, अनुजा निगम के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 18 से 40 की एज बेरोजगार युवाओं के लिए मैंने आपको स्पेशली बता दी है, वैसे 18 से 60 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक कितने लोगों को, लाभार्थियों को जो है दोस्तों मतलब लाभान्वित किया जा चुका है, तो यहाँ पर 2.49 लाख लाभार्थी जो है इनको लाभान्वित किया जा चुका है। और इनके लिए 710 करोड़ रुपए जो है वो ब्याज दिए, मतलब 710 करोड़ आपके दिए जा चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 2.49 लाख जो आपके अभ्यर्थी है उनको लाभान्वित किया जा चुका है और 710 करोड़ जो है वो यहाँ पर वितरित किए जा चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब हम देखेंगे शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। पहला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा कब हुई, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा आपकी कब हुई, 2021-22 में, 2022-23 में, 2020-21 में या फिर आपकी 2023-24 में। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत आपकी कब हुई है, ये आपसे पूछा गया है। कौन से बजट में हुई है, तो ये आपकी 2022-23 के बजट में हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 2022-23 के बजट में आपकी इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, और ये भी आपकी पूर्णतः राज्य वित्त पोषित हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत आपकी कब हुई,
2 अक्टूबर 2021 को, 2 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को, या फिर 20 सितंबर 2023 को। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, इसकी जो घोषणा है ये 2022-23 के बजट में हुई है। तो 2022-23 के बजट में हुई है, यानी कि 2022 में इसकी घोषणा हुई है। तो यहाँ पर आपकी डेट क्या हो जाएगी, 9 सितंबर 2022। क्या हो जाएगी दोस्तों, 9 सितंबर 2022 को जो है ये आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये शुरू हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध है। तो कितने कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में, ये आपसे पूछा गया है। 100 दिन, 120 दिन, 125 दिन, या फिर आपका 150 दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 दिन हो जाएगा। पहले ये 100 दिन होता था दोस्तों, लेकिन 100 दिवस से बढ़ाकर इसको 125 दिवस कर दिया गया है, और ये आपके 2023-24 के बजट में किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2023-24 के बजट में कार्य दिवस को 125 कर दिया गया है। यानी पहले ये 100 था, अब कार्य दिवस कितना है, 125 है। और एक कौन से बजट में आपका बढ़ाया गया, तो 2023-24 के बजट में बढ़ाया गया। जबकि इस योजना की घोषणा आपकी 2022-23 के बजट में 9 सितंबर 2022 को हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कौन सा आयु वर्ग शामिल है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कौन सा आयु वर्ग आपका शामिल है, 18 से 45 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 21 से 45 वर्ष, 21 से 50 वर्ष। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपका 18 से 60 वर्ष राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आयु वर्ग आपका 18 से 60 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पात्र व्यक्ति को आवेदन के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो पात्र व्यक्ति होगा उसको कितने दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में असत्य कथन है। तो असत्य कथन यहां पर बताना है, पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नोडल विभाग यहां पर स्वायत्त शासन विभाग हो जाएगा। भैया राज्य वित्त पोषित योजना है, तो यहां पर नोडल विभाग आपका स्वायत्त शासन विभाग ही होगा। ये बात भी सही है। 1200 करोड़ रुपए वार्षिक बजट का प्रावधान है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पर 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है दोस्तों, 1200 करोड़ का नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और प्रारंभ में वित्तीय भार कितना था, 800 करोड़ प्रतिवर्ष था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रारंभ में जो प्रतिभार था, वित्तीय भार था, वो कितना था, 800 करोड़ था, और अभी वर्तमान में 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अनुमत कार्य है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है, इसके अनुमत कार्य क्या हो जाएंगे आपके, पर्यावरण एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य, स्वच्छता संबंधी कार्य, गौशाला में श्रमिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आपका पूछा जाएगा दोस्तों, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कार्य का जो क्रम है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका पेड़ पौधे यानी पर्यावरण आ जाएगा, सबसे पहले पर्यावरण आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा दूसरे नंबर पर, भैया पेड़ पौधे अगर आप उगा दोगे, पेड़ पौधे लगा दोगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको जल देना पड़ेगा। तो जल संरक्षण जो है ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। यानी कार्यों का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण, जल संरक्षण, फिर दोस्तों पेड़ पौधे जो है उनको जल दे देंगे, तो वहां पर स्वच्छता भी रखनी पड़ेगी आपको। तो स्वच्छता जो है ये आपके तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर अगर चौथे नंबर की बात की जाए, तो चौथे नंबर पर आपका संपत्ति आ जाएगा, ठीक है। पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो संपत्ति आ जाएगा। और पांचवें नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो कन्वर्जेंस आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, कन्वर्जेंस आ जाएगा। और आपका छठे नंबर पर सेवा आ जाएगा, और आपका अंतिम रूप से 7वें नंबर पर हेरिटेज आ जाएगा। हेरिटेज आपका 7वें नंबर पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर क्रम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले पर्यावरण यानी पेड़ पौधे आ जाएंगे, फिर उनको जल दोगे, फिर वहां पर स्वच्छता भी रखनी पड़ेगी, संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जेंस आ जाएगा, सेवा आ जाएगा, और हेरिटेज आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्रम दिया गया है आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में, जो कार्यों का क्रम है, यानी कि पहले कौन सा कार्य किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधित कार्य, कन्वर्जेंस कार्य, सेवा संबंधी कार्य, हेरिटेज संरक्षण कार्य भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण निकायों में कौन सी समिति द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ऑडिटिंग जो है, सामाजिक ऑडिटिंग जो है, ये आपकी दोस्तों कौन सी समिति के द्वारा की जाएगी, शहरी विकास समिति, वित्त समिति, वार्ड समिति, या शहरी आयोजना समिति। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो आपका सोशल
ऑडिटिंग जो है ये किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों ये वित्त समिति के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा की जाएगी? वित्त समिति के द्वारा की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक वित्त वर्ष में 6 माह के अंतराल में सामाजिक ऑडिटिंग करवाना अनिवार्य है। तो एक वित्त वर्ष में 6 माह के अंतराल में आपकी सामाजिक ऑडिटिंग कराना अनिवार्य है, ठीक है। एक वित्त वर्ष में 6 माह के अंतराल में, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों के बैंक खाते में भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा? तो श्रमिकों के बैंक खातों में भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा? 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन या फिर 30 दिन? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 दिन। 15 दिन में भुगतान किया जाएगा बैंक खातों में, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम जो है वो कब किया गया? 15 अगस्त 2024 को, 25 सितंबर 2024 को, 25 अक्टूबर 2024 को या 25 नवंबर 2024 को? तो दोस्तों इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 25 नवंबर 2024 को किया गया है। कब किया गया? 25 नवंबर 2024 को इसका नाम परिवर्तित किया गया है। यह बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, यह पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में विशेष प्रकृति के कार्य हेतु श्रम भुगतान और आपकी निर्माण सामग्री लागत का अनुपात क्रमशः है। तो यहां पर श्रम और आपका जो निर्माण है दोस्तों, निर्माण सामग्री, यानी श्रम और सामग्री का जो है वो अनुपात यहां पर पूछा गया आपको। लेकिन किसके लिए पूछा गया है? विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए। 70-30, 75-25, 25-75 या फिर 60-40। अब बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर 70-30 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर विशेष प्रकृति के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर श्रम और सामग्री का जो अनुपात होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 25-75 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली वे में सामान्य रूप से पूछा जाए तो यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 70-30 हो जाएगा। सामान्य कार्य के लिए पूछा जाए तो 70-30 हो जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है, एग्जामिनर जो है वो श्रम और सामग्री का अनुपात किस तरीके से पूछ रहा है। अगर वो सामग्री को पहले लिख देगा तो आपका दोस्तों रेशो चेंज हो जाएगा, फिर आपका 30-70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो अभी ये 70-30 है दोस्तों, ये पहले 75-25 था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्राप्त शिकायत का निराकरण कितने दिन में किया जाएगा? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है दोस्तों, इसमें कोई शिकायत का निराकरण कितने दिनों में किया जाएगा? अगर कोई शिकायत कर देगा तो उसका निराकरण कितने दिनों में किया जाएगा? 7 दिन में या फिर आपका 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में? तो ये आपका कितने दिनों में किया जाएगा दोस्तों? 7 दिन में किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शिकायतों के निवारण हेतु जनसंपर्क पोर्टल नंबर क्या है? तो जनसंपर्क पोर्टल नंबर क्या हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में? 101, 151, 181, 191। तो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जिला परियोजना समन्वयक किस अधिकारी को बनाया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, जिला परियोजना समन्वयक जो है यह आपका किस अधिकारी को बनाया गया है? यह आपसे पूछा गया है। नगर निकाय आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, जिला कलेक्टर, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जिला परियोजना समन्वयक आपका जिला कलेक्टर को बनाया गया है। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसको बनाया गया है? जिला कलेक्टर को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रमिक मजदूरी भुगतान से संबंधित असत्य कथन है। तो यहां पर आपका दोस्तों असत्य कथन आपको देखना है। अकुशल श्रमिक 285, अर्धकुशल श्रमिक 297, कुशल श्रमिक 319, उच्च कुशल श्रमिक 359। तो बताइए यहां पर गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, अगर अकुशल श्रमिक का आपसे पूछा जाए, अकुशल श्रमिक का अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 285 हो जाएगा। फिर इसमें आपको 12 जोड़ना है दोस्तों। कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 297 हो जाएगा। फिर इसमें आपको 12 जोड़ना है, तो इसमें आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 309 हो जाएगा। और फिर आपको इसमें 50 जोड़ना है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 359 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 309 होना चाहिए। कुशल श्रमिक का जो दिया गया है वो 309 होना चाहिए आपका, ये गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे याद रखोगे? अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और आपका उच्च कुशल 4 है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मॉनिटरिंग कितने स्तर पर की जाती है? तो मॉनिटरिंग कितने स्तर पर की जाएगी? 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर या 4 स्तर पर? तो दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जो मॉनिटरिंग है ये आपकी कितने स्तरों पर की जाएगी? तो ये आपकी 4 स्तरों पर की जाएगी। कितने स्तरों पर की जाएगी? 4 स्तरों पर की जाएगी। और चारों स्तर में आपको बता देता हूं एक बार। राज्य स्तर है एक, तो आपका एक संभाग स्तर है, एक जिला स्तर है और एक आपका निकाय स्तर है। राज्य स्तर पर बात की जाए तो प्रमुख शासन सचिव के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर बैठक जो होगी ये आपकी त्रैमासिक आधार पर होगी,
ठीक है। और संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त के द्वारा की जाएगी, और यहाँ पर बैठक जो होगी वो आपकी द्विमासिक आधार पर होगी, द्विमासिक आधार पर यहाँ पर आपकी बैठक होगी। और जिला कलेक्टर की बात की जाए जिला स्तर पर, तो यहाँ पर मासिक बैठक होगी आपकी, ठीक है, यहाँ की यानी कि यहाँ पर महीने में एक बार, यहाँ पर द्विमासिक, यहाँ पर त्रैमासिक। और निकाय स्तर की बात की जाए तो ईओ आ जाएगा आपका आयुक्त अधिशासी अधिकारी, ईओ आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव हो जाएगा, फिर संभागीय आयुक्त हो जाएगा, फिर जिला कलेक्टर हो जाएगा आपका जिला स्तर पर, और निकाय स्तर पर अधिशासी अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पर त्रैमासिक, यहाँ पर द्विमासिक, यहाँ पर आपकी मासिक हो जाएगी। और यहाँ पर आपको निकाय स्तर पर अध्यक्ष जो है आयुक्त अधिशासी अधिकारी, ये कभी भी जाके कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 योजनाओं के सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। चलो एक सवाल और बचा हुआ है आपका दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 20 श्रमिकों पर कितने मेटों का नियोजन किया गया है? तो दोस्तों 20 श्रमिकों पर कितने मेटों का नियोजन किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 1 मेट, 2 मेट, 3 मेट या 4 मेट? तो 20 श्रमिकों पर दोस्तों 1 मेट का आयोजन किया जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 21 से 40 श्रमिकों पर आपके 2 मेट हो जाएंगे, और 41 से 70 श्रमिकों पर आपके 3 मेट हो जाएंगे, और प्रत्येक 20 श्रमिक पर एक अतिरिक्त मेट उपलब्ध कराया जाएगा। तो 21 से 40 श्रमिकों पर आपके 2 मेट होंगे, 21 से 40 श्रमिकों पर आपके कितने मेट हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और फिर 41 से 70 पर आपके 3 मेट हो जाएंगे, और प्रत्येक 20 श्रमिक पर एक अतिरिक्त मेट जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मेट है तो योग्यता क्या रहेगी? पुरुष की बात की जाए तो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, महिला की बात की जाए तो 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। पुरुष 12वीं पास, महिला 10वीं पास। 21 से 40 में 2 मेट, 41 से 70 में 3 मेट, और प्रत्येक 20 श्रमिक पर एक अतिरिक्त मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक सवाल और देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कार्यों के चयन और चिन्हीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी कौन होगा? तो कार्यों का जो चयन है और चिन्हीकरण है ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। चयन और चिन्हीकरण किसके द्वारा किया जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में? जिला कलेक्टर, निकाय के सभापति, निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, या फिर आपके उपखंड अधिकारी? तो यहाँ पर किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों ये? तो निकाय के आयुक्त यानी ईओ के द्वारा किया जाएगा, अधिशासी अधिकारी के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चयन और चिन्हीकरण तो निकाय के आयुक्त और अधिशासी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जिला परियोजना समन्वयक कौन होगा? आपका जिला कलेक्टर होगा, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं दोस्तों तीनों योजनाओं के। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो बाकी जो योजनाएं बची हुई है उनके भी ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।